Hello, my name is Gautam and in this video we are going to look at this statement which states every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix and in only a one way. Now before we dive into this statement, let's look out for these two terms, symmetric and skew symmetric matrix. Now what is symmetric and a skew symmetric matrix? A matrix is named as a symmetric matrix when all the elements of the matrix are arranged such that Aij should be equal to Aj. That means the element of the ijth term should be equal to the element of jith term. एक एग्जांपल देके बताऊं तो मान लीजिए आपका एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है, हमारा ए मेरा कोई भी एक मैट्रिक्स है 3x3 का, और मुझे इसमें बताना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है. तो अगर ये सिमेट्रिक्स है तो हमारा एलिमेंट A12 शुड बी इक्वल टू A21 और ऐसे सारे के सारे होने चाहिए. A12 इज इक्वल टू A21, A31 शुड बी इक्वल टू A13 एंड सो ऑन. सो देखते हैं क्या हो सकता है मेरा एक एग्जांपल. एज ए एग्जांपल देखा जाए तो अगर ये मेरी 3 टर्म ऊपर से आएगी, ये 3 नीचे और यहाँ पर 3 इधर. लेट्स पुट आउट द वैल्यूज हियर. आपके डायगोनल की टर्म्स कुछ भी हो सकती है. डायगोनल टर्म्स आर सपोज टू बी आर्बिट्रेरी, यू कैन चूज एनीथिंग, बट द अनदर टर्म्स, इसके अलावा डायगोनल के अलावा के जो अलग एलिमेंट्स होंगे वो कैसे चूज किए जाएंगे. A12 शुड बी इक्वल टू A21. A12 मेरा होगा 2, तो अगर A12 मेरा 2 है तो वो A12 21 के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी 2. ऐसी ये वाला जो टर्म होगी A13, ये A31 के इक्वल होगी. ये वाली A32 की जो ये वाली जो टर्म होगी मेरी A23, ये इक्वल होनी चाहिए मेरे A32 की. इस तरह से अरेंज करी जाती है चीज़ें. क्या मतलब समझाया मैंने कि ये वाली जो टर्म्स होंगी, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो दिख रही हैं, ये सब ये वाले इक्वल होनी चाहिए, और मिडल की जो डायगोनल टर्म्स हैं वो कुछ भी हो सकती है. दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ व्हेन वी लुक एट फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज नेम्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर, इसके अंदर क्या होता है, सेम हो जाएगी बात. सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए मेरे. स्क्यू सिमेट्रिक में हम बात करते हैं Aij शुड इक्वल टू माइनस Aj, मतलब एक माइनस का समय एक एक्स्ट्रा लग जाएगा. क्या मतलब हुआ इसका कि जो ith और jth टर्म जो है मेरी एक मैट्रिक्स के अंदर, वो जो है इक्वल होनी चाहिए नेगेटिव टर्म लगा के jith टर्म की, मतलब कि एक नेगेटिव टर्म का डिफरेंस आ रहा हो. इसका एग्जांपल लेके देखें तो फिर से अगर मैं मानूं मेरा A जो है एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है मेरा, और जैसे मैंने ये लिखा था A31 इज इक्वल टू A13, यहाँ क्या बात लिखूंगा कि A31 शुड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A13. इफ दिस कंडीशन इज फॉलोड इन दिस मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज नेम्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक एग्जांपल इसका दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ मेरा -2 आएगा, यहाँ मैं 3 रखा तो यहाँ मेरा -3 आएगा, यहाँ मैं अपना 4 रख रहा हूं तो यहाँ मेरा -4 आएगा. आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा. और जो इसके डायगोनल टर्म्स होंगी, ध्यान से ये बात देखिएगा, सिमेट्रिक के अंदर हमने डायगोनल टर्म्स बोली कि आर्बिट्रेरी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है. स्क्यू सिमेट्रिक में हम बात करते हैं कि हमारी जो डायगोनल टर्म्स है वो आर्बिट्रेरी नहीं होंगी, वो दैट मस्ट बी 0. डायगोनल टर्म्स हमारी 0 होनी चाहिए, और उसके अलावा जो कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगी मेरी A12 और A21, उनके बीच में माइनस का एक फर्क होना चाहिए. तो 2 - 2 3 - 3 -4. इस तरह के हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ व्हाई एग्जैक्टली द डायगोनल टर्म्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सपोज टू बी आर्बिट्रेरी एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सपोज टू बी 0. दिस इज बिकॉज अभी मैंने बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमारी क्या कंडीशन होती है, Aij शुड इक्वल टू Aj. तो मेरा A11 और A22 और A33 किसके इक्वल होनी चाहिए मेरी. अगर मैं 11 लिखा तो दोबारा से मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से A11 आ जाएगा, A22 A33. तो अल्टीमेटली क्या होगी, मेरी A11 और A11 इक्वल होनी चाहिए, 22 के इक्वल होनी चाहिए, 333 के इक्वल होनी चाहिए. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी A11 और ये जो 3 टर्म्स मेरी जो होंगी, ये आर्बिट्रेरी में ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें मुझे कोई भी बाउंडेशन नहीं है.
लेकिन जब मैं बात करता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो मुझे A11 कैसा चाहिए होता है, हर एक एलिमेंट में दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग उसका होता है, उसका उल्टा जो करते हैं हम नंबर्स को, तो उसके अंदर एक माइनस का फर्क होना चाहिए। देन A11 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A11, बट दैट कैन नॉट बी हैपन। वही एक नंबर जो है अपने आप की नेगेटिव का इक्वल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो मैं केस सॉल्व हो सकता है। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम लोग अपने डायगोनल जो भी रखते हैं हमेशा, तो वो हम 0 लेके चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोज। क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, जो मेरा कोई भी मैंने मैट्रिक्स लेके चली और मान लिया कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो सिमेट्रिक्स कब होगा? जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। करके देखते हैं क्या होगा। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 और यहाँ से आ जाएगा 4 5 6, तो सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लिया 5 और यहाँ ले लिया 6, तो इसका उल्टा यहाँ पे होना चाहिए U2, इसका होना चाहिए यहाँ 3, इसका होना चाहिए यहाँ पर 5। ये मेरी कोई भी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल आर्बिट्रेरी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहे हैं 2 2 3 3 4 5 5। तो जब डायगोनल्स जो है आर्बिट्रेरी ऐसे कुछ भी आ रहा है, मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। अगर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लूँ तो क्या बनेगी मेरे पास? ये रो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज। तो ये जो मेरी रो है, अब मैं इसको कॉलम में लिखूंगा तो यहाँ से जाएगा फिर से 1 2 3 और ये वाली क्या हो जाएगी 2 4 5। अब ये वाली क्या हो जाएगी 3 5 6। अगर आप ध्यान से देखें तो दोबारा से क्या है, वही की वही बन गई मेरी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। एंड स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होती है ऐसी बात, A शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। नाउ इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले के एक नेगेटिव के साथ लग जाता है, तो क्या होगा, A शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A। क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 1 2 और यहाँ से हमें आएगा -1 0, यहाँ आ जाएगा 3 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, फिर यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 0। मान लीजिए ये मेरा कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगी प्लेसेस, 0 -1 -2 देन 1 0 3 देन 2 -3 एंड 0। तो फिर इसका ध्यान से देखेंगे क्या फर्क है, जहां जहां पहले माइनस था वहां पर पॉजिटिव का साइन है, और जहां पहले पॉजिटिव का साइन था अब वहां पर नेगेटिव का साइन है। अगर इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूँ अपना, हर एक एलिमेंट के साथ में एक माइनस और लग जाएगा अगर, तो माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन गया माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 ट्रांसपोज। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट को। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी मान लीजिए लेट A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और मान लीजिए इसका ऑर्डर क्या है मेरा 3x3 का मैंने ऑर्डर लेट कर लिया। लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3। आगे क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन एंड ओनली वन वे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बीच में ऐसी एग्जिस्ट करती है। A को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू में 2A और मैं इसको बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं इस A को अलग अलग करूंगा और A ट्रांसपोज को ऐड भी करूंगा और माइनस सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ना। 1/2 A प्लस A, एक A ट्रांसपोज को ऐड कर दिया और एक ट्रांसपोज को माइनस कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात याद रखिएगा, A ना मेरा स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A मेरा कोई भी एक रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया है और उसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं मैं, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज, क्योंकि जब ये दोनों कट जाए कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा A बचता है। तो मैंने इसमें कुछ नया काम नहीं किया, A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ मुझे क्या प्रूव करना है कि A मेरा कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको मैं एक ऐसे वे में लिख सकता हूँ कि वो एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में दिखाई दे। इसको अगर मैं खोल लूँ तो अगर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। अब एक चीज मैंने आपको पहले बताई नहीं कि असल में क्या होता है, A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है मेरे, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन कैसे पता कैसे होता है, सो लेट्स सी हाउ दे आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मैं पहले देख रहा हूँ, मैंने एक बात बताई, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो वो अपने ट्रांसपोज की इक्वल होगी। मैंने ये पीछे होता है ना, अगर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज का जो है ट्रांसपोज लेके देखते हैं, क्योंकि अगर ये उसके इक्वल आ गई पहले वाले के, अगर इसके A प्लस A ट्रांसपोज की इक्वल आ गया तो क्या होगा, मतलब ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ऐसे ही जब मैं इसको करूंगा ट्रांसपोज में तो एक नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा बचना चाहिए, क्योंकि क्या बताया था मैंने, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब हम करते हैं तो उसका जो है एक माइनस का एक्स्ट्रा बचता है, ए शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। दोनों केसेस करेंगे। पहले इस वाले का हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं। जब मैं ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, हम डायरेक्टली इसको अंदर डाल सकते हैं। क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स से दोबारा ट्रांसपोज ले लूंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली पहले वाली टर्म आ जाएगी दोबारा से। मैंने पहले रो को कॉलम में चेंज किया और दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो कॉलम फिर से रो में चेंज हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूं एज ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। और ये मेरा क्या था जो मैंने पहले लिया था। तो बात आ गई ना यहां से कि ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। तो जब मैट्रिक्स जो है कोई भी अपनी ट्रांसपोज की इक्वल हो जाए तो वो क्या बात बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ए को हमने लिखा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं दूसरी तरफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो मैं क्या करूंगा, यहां से दोबारा से जैसे यहां क्या था वैसे ट्रांसपोज खोल दिया, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब एक मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लिया, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम अगेन चेंज इनटू रो। अल्टीमेटली पहली फर्स्ट स्टेज आ गई मेरी, तो इसको मैं यहां से लिख लूंगा ए। क्या बात बनी है मेरी, यहां से ए ट्रांसपोज माइनस ए। एक नेगेटिव का साइन मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं अगर, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि मेरा क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैं लेके चला था। तो मैंने क्या लिख दिया कि ये जो मैंने अपना मैट्रिक्स लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसका जब मैंने ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ उसके इक्वल आ रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और जब भी कोई ट्रांसपोज है उसके खुद के इक्वल आ जाए, माइनस का टर्म लगा के उसके फर्स्ट स्टेज के इक्वल आ जाए, तो क्या बात बनती है, वो बन जाता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये तो हमने बता दिया कि एक मैट्रिक्स को हम कैन बी एक्सप्रेस इन अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब ऐसे भी ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर बाहर 1/2 या क्या भी लगाया जाए क्या फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स हो ही रहेगी। तो क्योंकि पूरी मैट्रिक्स एक ही नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होने वाली है तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेम रहेगा ना। तो क्या बात बनी कि एक मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के अंदर, जो कि मैंने कर दिया। लेकिन अब बात उसमें क्वेश्चन में एक और लिखी है, क्वेश्चन में लिखा है वन एंड ओनली इन वन वे। अब हमने ये तो दिखा दिया कि हमारा ए मैट्रिक्स कोई भी इन दो के बीच में डिवाइड किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है सम के बीच में से, बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज द ओनली वे टू डू दैट? So let's prove it that this is the unique way. Now as we already proved that A is equals to 1/2 A plus A transpose और प्लस में 1/2 A minus A transpose. Now what हमको क्या देखना है, अब हमको ये बताना है कि this is the only way to express our matrix, square matrix into a symmetric and square symmetric matrix, that there cannot be another way. Now to prove that there is no other way, let's say there is another way. Let A कैन बी एक्सप्रेस इन वन मोर वे, कि भाई कह सकते हैं ए जो होगा मेरा एक और वे में हम कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू में आर प्लस एस। ऐसे किस तरह से, आर और एस क्या है मेरा एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आर मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस तरह से मैंने बोला, मैंने लेट कर लिया कि मेरा ए जो है आर प्लस एस के इक्वल है। मैंने लेट कर लिया कि कोई मैट्रिक्स और भी ऐसी बन सकती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी तक मैंने बताया था कि सिर्फ एक बन सकती है, क्वेश्चन ने बोला था एक प्रूव करनी है, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि एक और वे है, मान लेते हैं एक और वे है जिसमें हम इसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, एक बार ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा मेरा, आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज। वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताई थी, अंदर जा सकता है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं ट्रांसपोज को जब अंदर डालूंगा तो ये ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन है आर ट्रांसपोज शुड इक्वल टू आर, और स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है कि एस ट्रांसपोज शुड इक्वल टू माइनस ऑफ एस। एक नेगेटिव साइन लग जाता है स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस एस, ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, और दूसरी बन गई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर माइनस एस। एडिंग बोथ टर्म्स, दोनों का जब मैं एक बार ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा,
ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2r। ये वाला है, सो ये वाला कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और जब मैं एक दूसरे में माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2s। तो जब की वजह में माइनस करूँ तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 को उधर डालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू r एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू s। तो मैंने क्या बोला कि हमने लेट तो कर लिया कि मेरे पास a जो है किस एक तरह से और बन सकता है जिसमें वो r प्लस s में उसको लिख दूंगा, और r और s मेरे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने लेट कर लिया कि मेरा a जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है सम के अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, लेकिन जब मैंने अपना मैथ कैलकुलेट किया तो लास्ट में क्या पता लग रहा है, r मेरा किसके इक्वल था 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, और मेरा s के इक्वल था 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखा जाए तो जितनी भी हम ऐसे अपना कोई भी रैंडमली कोई भी ऐसे हम उठाएंगे सम लेंगे तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू देम। आर और एस मेरे अल्टीमेटली उनके इक्वल आ गया, ऐसे अब जितना मर्जी ट्राई कर सकते हैं, चाहे जो मर्जी मैट्रिक्स ले लें, अल्टीमेटली वो उसके इक्वल आ रहा है। दिस इज व्हाट वी बिलीव दैट दिस इज द ओनली यूनिक वे टू एक्सप्रेस द स्क्वायर मैट्रिक्स इन एन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।